हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 9th रेमेडियल वर्कबुक की जो वर्कशीट है 39 उस पे, जिसके अंदर देखिए सब्जेक्ट मैटर रहेगा मोशन और लर्निंग पॉइंट रहेगा इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे, what is the nature of time distance graph for uniform and non uniform motion of an object। हमें ग्राफ की नेचर बतानी है। टाइम डिस्टेंस ग्राफ, समय दूरी ग्राफ जो है उसके अंदर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सबसे पहले तो हम बात करते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मीन्स है जब कोई जो ऑटोमोबाइल है वो एक समान स्पीड से, सेम स्पीड से कोई डिस्टेंस कवर करता है तो वो यूनिफॉर्म स्पीड होती है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कभी उसकी मोशन कम है, कभी ज़्यादा है, तो ये होती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें, यहाँ पे ग्राफ हालांकि मैंने बना रखे हैं, लेकिन यहाँ पे ओनली पूछा है कि ग्राफ किस तरह का आएगा। ठीक है ना, तो चाहो तो आप बना सकते हो, नहीं बनाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम डिस्टेंस ग्राफ के अंदर यूनिफॉर्म मोशन का जो होगा, ये वाले इधर होगी वो यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, और ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर देखिए जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा, और नॉन यूनिफॉर्म के अंदर कर्व्ड लाइन ग्राफ आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो डिस्टेंस नीचे बनती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रा डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाने हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। फर्स्ट है, देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें, ये है यूनिफॉर्म स्पीड का, इस तरफ हम बात करेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, और इधर हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म। तो देखिए ग्राफ बनाने के लिए एक तरफ हम एक्स एक्सिस होता है, एक तरफ वाई एक्सिस। यहाँ पे हमें ग्राफ खींचना है डिस्टेंस और टाइम के बीच में। ठीक है ना, तो इधर हम टाइम को शो कर रहे हैं जो कि मिनट में है, और वाई एक्सिस पे हम डिस्टेंस को शो कर रहे हैं जो कि किलोमीटर में है। यहाँ पे 0, और देखिए 5, 10, 15 एंड 20 मिनट। इस तरफ डिस्टेंस है 10, 20, 30 एंड 40 किलोमीटर, इस तरह से। तो देखिए अगर हम इस ग्राफ को और ज़्यादा इस तरह से बनाएं तो इस ये ग्राफ जो बनाया गया इसका मतलब है कि ये 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कितने समय में, 5 मिनट में कवर करेगा कोई ऑटोमोबाइल। फिर देखिए यहाँ पे 20 के किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो कितने टाइम में, 10 मिनट में। इसी तरह से 30 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो 15 मिनट में, और 40 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो 20 मिनट में कवर करेगा कोई ऑटोमोबाइल। तो इस तरह का ग्राफ जब भी आता है तो वो होती है यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, और इसे हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ये कैसा ग्राफ है, एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। इधर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म, यानी जो स्पीड है वो नॉन यूनिफॉर्म है, एक समान नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये इस तरह से जब कर्व लाइन किसी ग्राफ की आती है तो वो होता है, देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। अब यहाँ पे देखिए ये किस तरह से बढ़ रहा है ये ग्राफ, तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। और ये कैसा ग्राफ आता है नॉन यूनिफॉर्म के लिए, कर्व्ड लाइन ग्राफ आता है, कर्व्ड लाइन ग्राफ।
इस तरह से ये वाली जो अपनी वर्कशीट है 39 ये कंप्लीट होती है। वर्कशीट नंबर जो 40 है उसके अंदर सब्जेक्ट मैटर रहता है लॉ ऑफ फोर्स एंड मोशन और लर्निंग पॉइंट रहता है एलिमेंट्री कंसेप्ट ऑफ फोर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसके अंदर सम एग्जाम्पल ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट आर गिवन इन द टेबल, आइडेंटिफाई पुश पुल इन ईच केस एंड राइट। यहाँ पे देखिए हम जानते हैं जो फोर्स होता है, फोर्स है क्या, फोर्स इज पुश और पुल, फॉर बल है एक धक्का या खिंचाव है। तो यहाँ में किसके अंदर पुश कर रहा है, किसके अंदर पुल को शो कर रहा है फोर्स। तो टू मूव बुक प्लास्ट ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर कोई बुक रखी हुई है उसको मूव कराना है तो उसको हमें पुश करना होगा। क्वेश्चन इसका 2 है ओपनिंग और क्लोजिंग द डोर। देखिए डोर को क्लोज करना और ओपन करना, तो यहाँ पे हम अच्छी तरह से जानते हैं कि दोनों अपोजिट फोर्स होते हैं। एक में हमें क्या करना होता है, अगर डोर को हमें बंद करना है तो हमें पुश करना होगा, और किसी डोर को हमें ओपन करना है तो हमें पुल करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा। तो यहाँ पे पुश और पुल दोनों ही सिचुएशन हो जाएंगी, ठीक है ना। पुलिंग ए बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम द वेल, कुएं से भरी हुई बाल्टी को अगर हम निकालते हैं तो उसको खींचना हो जाता है यानी पुल। ड्राइविंग ए लोडेड बुल्लक कार्ट, तो बुल्लक कार्ट को यहाँ पे पुश हो जाएगा। नंबर 5 है टू ओपन ए डेस्क ड्रॉर, तो यहाँ पे देखिए ड्रॉर को हम खोलते हैं तो उसको हमें पुल करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ड्स। यहाँ पे देखिए फर्स्ट है द पुश और पुल अप्लाई ऑन ए ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। द फोर्स हैज डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, जो फोर्स होता है वो उसके अंदर डायरेक्शन के साथ साथ में फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होता है। इसका 3 पार्ट है द अप्लाइड पर यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, फोर्स आ जाता है। पर यूनिट एरिया पे जो सरफेस पे जो भी फोर्स अप्लाई होता है वो किसके इक्वल होता है, प्रेशर के इक्वल होता है। इसका 4th नंबर पार्ट है चेंज कैन बी ब्रॉट अबाउट इन द डायनेमिक स्टेट और स्टेशनरी स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय फोर्स। क्वेश्चन नंबर 3 है लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग। तो देखिए फर्स्ट है फोर्स इज अप्लाइड बाय पुशिंग, पुलिंग और लिफ्टिंग। ये 4 सिचुएशन डायग्राम दिया गया है हमें, और हमें यहाँ पे बताना है किसमें पुशिंग, किसमें पुलिंग और किसमें लिफ्टिंग है। तो ये देखिए डायग्राम से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या है, पुशिंग है। यहाँ पे देखिए इस तरह से जब बच्चे खेल रहे होते हैं तो वहाँ पे पुलिंग लगता है, और ये क्या है, ये पुलिंग है, और यहाँ पे ये वेट इसने उठा रखा है तो ये क्या है, लिफ्टिंग है। क्या है, लिफ्टिंग है। चलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 41, जिसके अंदर देखिए सब्जेक्ट मैटर रहता है लॉ ऑफ फोर्स एंड मोशन, और लर्निंग पॉइंट है कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो जहाँ पे देखिए कांटेक्ट में आने के बाद में फोर्स लगता है तो वो कांटेक्ट, और जहाँ पे कोई आपस में टच नहीं हो रहे हैं तो वो नॉन कांटेक्ट फोर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिव 1 to 5 मार्क्स टू द फॉलोइंग आइटम बेस्ड ऑन देयर वेट। गिव 5 मार्क्स टू द हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट। हमें 1 से लेकर के 5 तक यहाँ पे इनको मार्क्स देने हैं, और 5 किसको देना, सबसे हाईएस्ट को, यानी हमें वेट के अकॉर्डिंग देना है। तो हम जानते हैं बुक, टेबल, पेन और रेफ्रिजरेटर और पेपर, इन सब में से जो हैवियर ऑब्जेक्ट है वो रेफ्रिजरेटर है तो इसको हम 5 देंगे। उसके बाद में टेबल है तो उसको 4 दे देंगे, बुक को 3 दे देंगे, उसके बाद में पेन को हम 2 दे देंगे, और सबसे हल्का पेपर है उसको हम 1 दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट वी कैन से इजीली चेंज देयर पोजीशन। किस ऑब्जेक्ट के लिए हम उनकी पोजीशन को इजी वे में चेंज कर सकते हैं।
ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट है क्या, माउंटेन। तो माउंटेन की पोजीशन को हम चेंज नहीं कर सकते तो क्रॉस लगा देंगे। पेंसिल, पेंसिल को इजी वे में हम यहाँ से उठा करके यहाँ रख देते हैं, ठीक है ना। फिर है योर होम। तो अपने होम को हम एक जगह से दूसरी जगह पे पोजीशन उसकी चेंज नहीं कर सकते हैं तो क्रॉस आ जाएगा। स्केल और बुक, इन दोनों की पोजीशन भी हम इजी वे में चेंज कर सकते हैं। कंक्लूजन क्या हुआ, द ऑब्जेक्ट विच हैज़ मोर मास रजिस्ट द चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया। यस, तो कोई ऑब्जेक्ट होता है जो हैवियर ऑब्जेक्ट है, उनकी पोजीशन चेंज करने के लिए क्या होता है, वहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, प्रतिरोध ज़्यादा होता है। और जो मास है वो किसका मेजरमेंट है, इनर्शिया का। क्वेश्चन नंबर 3 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स। एवरी ऑब्जेक्ट रजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट, दिस प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनर्शिया। देखिए कोई ऑब्जेक्ट है वो अपनी स्टेट चेंज का रजिस्ट करता है, प्रतिरोध करता है, और यही प्रॉपर्टी क्या है उसकी, इनर्शिया है, जड़त्व है। मास इज मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। एन ऑब्जेक्ट इन मोशन आल्सो अपोजेज द चेंज इन स्टेट। यस, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, गति की अवस्था में है, तो वो भी अपनी अवस्था चेंज को या स्टेट चेंज को क्या करेगा, अपोजिस करेगा, उसका विरोध करेगा। इसका नंबर 4th पार्ट है, व्हेन ए स्टैंडिंग बस मूव सडनली पैसेंजर गेट जर्क बैकयार्ड्स ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी। तो ये सब इनर्शिया की वजह से होता है। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है कि कोई जब बस रुकी हुई है और वो अचानक से चलती है तो पैसेंजर हैं वो उनको पीछे की तरफ धक्का लगता है। क्यों? क्योंकि वो बस रुकी हुई है तो पैसेंजर भी रुका हुआ है, तो बस आगे चलती है तो जो पैसेंजर है वो अब भी स्थिर अवस्था में रहना चाहता है, इसलिए वो पीछे की तरफ झुक जाता है। क्वेश्चन नंबर इसका 5 है, व्हेन ए मूविंग बस स्टॉप सडनली, जब चलती हुई बस अचानक से रुकती है, पैसेंजर लर्न फॉरवर्ड ड्यू टू विच प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी, इनर्शिया। यानी जो कोई बस चल रही है वो अचानक से रुकती है तो बस तो रुक जाती है, लेकिन जो पैसेंजर है वो अब भी गतिशील अवस्था में रहना चाहता है तो वो आगे की ओर जा कर के भिड़ता है या टकरा जाता है। तो ये सब किसकी वजह से होता है, इनर्शिया की वजह से होता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज बेस्ड ऑन इनर्शिया, फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट वर्ड। व्हेन एन ऑब्जेक्ट is at rest, it will remain at the rest unless an external force is applied on it। इस लाइन का क्या मतलब है कि जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल ना लगे, और इट इज इन मोशन then it will remain at motion unless external forces is applied on it। और अगर कोई ऑब्जेक्ट गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील बना रहना चाहता है जब तक कि इसके ऊपर कोई बाह्यतम बल कार्य ना करे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज बाय टचिंग इट इज़ कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट है वो टच करने से चेंज होती है तो वो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, और बिना टच किए स्टेट चेंज हो जाती है तो वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। तो यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की डेफिनेशन आपको बताई गई है, और इनके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे बताना है कि किस में कॉन्टैक्ट फोर्स है और किस में नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। When an object is thrown upwards, it returns downwards due to the force of gravity. This force is, तो देखिए कोई किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ उछाला जाता है तो वो वापस नीचे की ओर आके गिर जाती है ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। तो ऐसा फोर्स इसमें देखिए कहीं कोई संपर्क नहीं हो रहा है तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। क्वेश्चन नंबर 2, बॉल्स कीप द बुल्लक कार्ट मूविंग ड्यू टू दियर मस्कुलर स्ट्रेंथ। अब जो बुल्लक है वो क्या कर रहा है, गाड़ी को खींच रहा है, तो आपस में दोनों में कॉन्ट्रैक्ट है तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फोर्स हो जाएगा। आयरन ऑब्जेक्ट आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नॉन कॉन्टैक्ट।
चुंबक है वो किसी पार्ट जो आयरन लोहे से बनी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो यहाँ पे टच होना जरूरी नहीं है, दूरी से ही भी वो अपनी तरफ आकर्षित करेंगी, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। इसका डी पार्ट है लाइक पोल ऑफ ए मैग्नेट रिपेल ईच अदर। चुंबक के अंदर 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब यहाँ पे देखिए हम बात करें जो सेम पोल होंगे तो उनमें कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा, ठीक है ना। तो नॉर्थ और साउथ के बीच में तो लगेगा अट्रैक्शन, और अगर नॉर्थ होगा या साउथ होगा तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। बाय पुशिंग द बस स्टैंडिंग एट द स्टेशन द बस इज बॉट इनटू मोशन इट इज़ पॉसिबल ड्यू टू मस्कुलर फोर्स। जब रुकी हुई बस को धक्का लगाया जाता है तो धक्का देखिए अपनी मसल्स के थ्रू लगाया जाता है, तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाता है। चूज 2 non-contact forces from gravitational force, magnetic force, muscular force and friction force and make the diagram which show the force। यहाँ पे हमें 2 नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बताने हैं इनमें से, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गया, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया, और मैग्नेटिक फोर्स है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। तो देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स का इस तरह से डायग्राम है वो शो किया गया है, ठीक है। इस तरह से ये अपनी वर्कशीट कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।